जिस पल का इंतजार पटना के लोगों को था वो खत्म हो चुका है। पीएम मोदी का मेगा रोड शो खत्म हो गया और पीएम मोदी सीधे पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय, जो पहले से तय भी था। और भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी की बैठक होगी कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ। चूँकि ये चुनावी वर्ष है, वर्ष 2025 है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव हो सकता है। तो चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल क्लास भाजपा कार्यालय में होगी और भाजपा कार्यालय से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे। रोड शो को कंप्लीट करने के बाद रास्ते भर उनका भव्य स्वागत हुआ। बहुत टाइम से लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। फूलों की बारिश हुई, चारों तरफ पूरा पटना जो है वो तिरंगे से पट गया था। सभी के हाथ में तिरंगा था। लोग बड़े बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार दौरे पर पीएम मोदी थे और इस बीच पटना का जो बीजेपी कार्यालय है वहां मोदी पहुंचे और वहां पे बैठक चल रही है कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ। ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी वर्ष है और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है वो अंदर तय होगी। इनसाइड स्टोरी जो है पूरे चुनाव की, उसकी पहली क्लास जो है वो लगाई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से, भाजपा के जो कोर लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले टर्मिनल पहुंचे, वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जो तय था कि रोड शो का आयोजन होगा, मेगा रोड शो, जिसका इंतजार पटना के लोग कर रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे थे। हालांकि ये जो पूरा रैली था, ये जो पूरा रोड शो था, उसको ये बताया गया था कि ये पॉलिटिकल नहीं है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैसेज देने का भी प्रयास रहा। कहीं भी भाजपा का झंडा नहीं दिखा। यहाँ तक कि भाजपा कार्यालय के बाहर महज 2 झंडे लगाए गए थे मेन गेट पे। लेकिन चुनाव तो केंद्र में है। विरोधी पार्टियां भी लगातार कह रही थी कि चुनाव को लेकर ही प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो है। और अंत में हुआ वो भी, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहां पे बैठक होगी। ये बैठक चुनाव को लेकर ही है, चुनावी वर्ष है, इसके कारण अहम बातचीत जो है वो पटना के भाजपा कार्यालय में होगी। तो पीएम मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए। पर पीएम मोदी भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं, अंदर में बैठक चल रही है। अब क्या कुछ बातें निकल के सामने आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। प्रभात खबर पटना के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। बहुत ही खुशनुमा माहौल था पूरे पटना का। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन, बिहटा का शिलान्यास करके और पूरे पटना वासियों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, उनको अभिवादन किया। तो एक खुशनुमा माहौल के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहां पर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने संगठन और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जो सरकार की योजनाएं चल रहे हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर उन्होंने जो है अपना मूल मंत्र दिया, संबोधन दिया। और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक ने कहा कि सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, यही मोदी का सपना है और यही आप लोगों का भी सपना होना चाहिए। क्योंकि जब वो आए हैं तो हर तरफ देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर का जो है गेट बना हुआ है, कट पेज बना, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हमें अपने सेना पर नाज है। एक और बात, क्योंकि चुनावी साल भी है, तो क्या चुनावी मंत्र कुछ देकर गए कि जनता के बीच क्या लेके जाना है? क्या मैंने कहा ना कि ये चुनावी मंत्र ही है। सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति यानी गरीबों तक पहुंचे, पहला चुनावी मंत्र था। और दूसरा चुनावी मंत्र कि हम संगठन को कैसे सशक्त और मजबूत करें। तो इन 2 बातों पर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया। एक और सवाल सर, क्योंकि अब मोदी जी आए हैं तो विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि ये आए हैं, सेना पे राजनीति कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कभी भी किसी चीज पर सवाल नहीं उठाता है। विपक्ष को तो सिर्फ ये चिंता है
कि मोदी जी की लोकप्रियता कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसीलिए बेचारे थोड़ा नुक्ताचीनी करते हैं। उतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनको भी तो ईर्ष्या जलन है ना कि मोदी जी बहुत ज्यादा तो लोकप्रिय तो नहीं होते जा रहे हैं। इसीलिए उनके दिल में सेना के प्रति, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में जो है सेना के शौर्य और पराक्रम और मोदी जी ने जो करके दिखाया उस पर नाज है। लेकिन एक पॉलिटिकल राजनीतिक ईर्ष्या जलन होता है कि मोदी जी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो जाए तो थोड़ा सा चर्चा होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।